देखिए, बिल्कुल आज राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो सरगर्मियां तेज हैं और अब से कुछ देर पहले दिल्ली के असम हाउस में यहाँ पे असम के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी असम के जो प्रभारी हैं वैजयंत जय पांडा वो यहाँ पहुंचे हैं और संगठन जो प्रभारी हैं रविंद्र राजू वो पहुंचे हैं यहाँ पर। असम हाउस में बैठक चल रही है और असम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भावेश कलिता मौजूद हैं। कह सकते हैं एक अहम बैठक दिल्ली के असम हाउस में चल रही है और चूंकि आज जो दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ असम बीजेपी के कोर ग्रुप की जो बैठक होनी है उसके ठीक पहले जो असम हाउस में ये बैठक चल रही है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तकरीबन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 3 बजे के आसपास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में ये बैठक होगी, कोर कमेटी की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो करेंगे। और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो संभावित उम्मीदवार हैं उन पे चर्चा होगी और किस तरह की आगे की रणनीति होगी उसको लेकर चर्चा होगी। और अगर बात करें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक वो कल निर्धारित की गई है चूँकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं और इसलिए ये जो बैठक है वो जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है बीजेपी की वो कल होनी है। लेकिन आज असम बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक जो नेशनल प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा उनके साथ होनी है और उससे ठीक पहले अभी असम हाउस में बीजेपी की अहम बैठक चल रही है जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा मौजूद हैं। तो कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो संभावित उम्मीदवार हैं उस पर चर्चा हो रही है और जब अब से कुछ देर बाद तकरीबन ये संभावना जताई जा रही है कि ये बैठक 1 घंटा चलेगी और इसके बाद जब यहाँ से ये जो नेता हैं वो यहाँ से निकलेंगे और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यालय में जो बैठक होगी कोर ग्रुप के साथ बैठक होगी जेपी नड्डा जी की। उस बैठक में जो उम्मीदवार हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र तो जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सभी 14 लोकसभा सीटों पर चर्चा होगी, एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। और चूंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है वो अब की बार 400 पार का दिया है तो इस बार बीजेपी जो है वो बहुत ही एहतियात बरतेगी और जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उनके नाम पर मुहर लगेगी। और जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जो आज की बैठक होगी कोर ग्रुप बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक होगी उसमें जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नाम पर चर्चा होगी और संभावना जताई जा रही है जब इसके बाद कल केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी की बैठक होगी उसके बाद कल देर रात तक पहली लिस्ट बीजेपी की जारी हो सकती है और उसमें असम प्रदेश के असम से भी जो लिस्ट है उसमें कुछ उम्मीदवारों के नाम तकरीबन 5 सीट जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं 5 लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की घोषणा कल बीजेपी कर सकती है। ठीक उससे पहले असम हाउस दिल्ली में ये बैठक चल रही है और जैसा कि आपने भी कहा कि जो मंत्री हैं नंदिता गारलोसा वो भी यहाँ मौजूद हैं, पीयूष हजारिका हैं वो भी इस बैठक में मौजूद है। तो कह सकते हैं कि एक अहम बैठक इस समय चल रही है और उम्मीदवारों की जो चयन की प्रक्रिया है कह सकते हैं वो विधिवत रूप से यहाँ पर शुरू हो गई है और अब से कुछ समय बाद जब ये बैठक खत्म होगी तो ये संभावना जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भावेश कलिता वो कई सवाल हैं उसके जवाब दे सकते हैं। जैसा कि जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर राणा गोस्वामी की जो अटकलें लगाई जा रही थी वो और तेज हो गई हैं क्योंकि अब से कुछ देर पहले उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसकी जो स्थिति है वो भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्लियर कर सकते हैं। जी धन्यवाद मनीष शुक्ला, आपनाक এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছো সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত আমাক পোনপটীয়াকৈ সহযোগ কৰাৰ বাবে।